अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जी हम अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं न्यू लुक के बहुत ही खूबसूरत से शूज़ जो हैं हील्स स्पेशली उनको देख के। न्यू लुक हम इसलिए आए थे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ यूके में स्कूल जो हैं समर हॉलीडेज़ के बाद ओपन हो रहे हैं। आज बहुत सारे स्कूल खुल चुके हैं, कुछ स्कूल जो हैं वो 6 सितंबर को खुलेंगे, लेकिन मेरे बच्चों के स्कूल जो हैं वो 6 सितंबर को ओपन होने थे। तो हमारे बस आखिरी दिन चल रहे थे, तो यहाँ हम बेसिकली आए थे कि स्कूल के लिए मैंने शूज़ लेने थे अपनी बेटी के लिए ब्लैक कलर में। तो वो कोई फ्लैट शूज़ ढूंढ रही थी कि कोई फ्लैट से मिल जाए नाइस से। तो यहाँ ये वाली कलेक्शन आजकल आई हुई है, बहुत खूबसूरत से ये सारे शूज़ थे, बहुत ही नाइस से कंफर्टेबल से। तो क्योंकि वैसे तो सारी गर्मियों की छुट्टियां ही कोशिश करते रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए बच्चों की तैयारी के लिए, स्कूल के लिए लंच बॉक्सेस, बैग्स, यूनिफॉर्म्स। तो यहाँ ये मैं वीडियो बना रही थी, बहुत ही खूबसूरत सी हील्स भी न्यू लुक में आई हुई हैं, रीज़नेबल प्राइस की थी। इनमें काफ़ी जूतों के ऊपर सेल भी लगी हुई थी। न्यू लुक की वैसे तो जब भी देखें स्टोर में चले जाएं तो कुछ ना कुछ सेल पे चल ही रहा होता है, लेकिन इन दिनों उनकी 75% ऑफ चल रही थी। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स में कपड़े दस्तयाब थे। लेने तो हमने कुछ नहीं थे, बस वैसे देखने चले गए कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आया अपने लिए। तो आज का सारा दिन जो है वो इसी शॉपिंग में गुजर गया, बच्चों के शूज़ेस और बैग्स वगैरह लेते हुए। तो ये देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ न्यू लुक की बहुत ही खूबसूरत सी कलेक्शन। तो अब मैं आ गई हूँ बैग सेक्शन की तरफ। यहाँ जो हैंड बैग्स हैं वो बहुत ही अच्छे ब्लैक कलर में आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका स्टफ़ भी अच्छा है और उनका डिज़ाइन भी अच्छा है और उनके साइज़ेस भी स्कूल बैग्स के लिए ठीक हैं। तो मेरी बेटी जो है वो थोड़ा सा बड़ा बैग चाह रही थी, क्योंकि बच्चों को वाटर बॉटल डालनी होती है, कुछ अपनी बुक्स, और फिर सम टाइम लंच जो है वो भी घर से लेके जाना पड़ता है, तो वो भी उसके अंदर डालना पड़ता है। तो बहुत अच्छे अच्छे बैग थे जो यहाँ थे, अवेलेबल थे। कुछ बैकपैक्स भी थे, और लेकिन उसका इंटरेस्ट जो था वो हैंडबैग की तरफ था। तो ये देखें जी, कुछ इस तरीके के और इस स्टाइल के आजकल बैग्स जो हैं वो न्यू लुक में आए हुए हैं। ये हैं जी बैकपैक, और इनका भी स्टफ़ बहुत अच्छा है, और मुझे जो स्पेशली वो ग्रे कलर का है वो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन क्योंकि ये मेरी बेटी ने स्कूल लेके जाना था तो इसलिए उसकी चॉइस थी। तो सारा दिन हम लोग घूम फिरने के बाद ये कुछ स्टफ़ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था और कुछ जो है उस दिन हम लोग लेके आए हैं। तो ये सारे जो बैग्स थे ये हम बाय करके लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए कि हम क्या क्या कुछ ख़रीद के लेके आए हैं। तो इनमें हैंड बैग भी हैं, स्कूल बैग्स भी हैं, शूज़ भी हैं, यूनिफॉर्म भी हैं। तो एक एक करके अब हम सारी चीज़ें साथ में चेक कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें पूरी भी हैं और साथ साथ आपको दिखाते भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनको देखना। सबसे पहले शुरू करते हैं देखना इस बैग में कि इस बैग में क्या है। इसके अंदर है, एक है जी बैकपैक जो कि मेरे बेटे के लिए है, क्योंकि उसका सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो उसको एक बहुत ही प्यारे से बैग की तलाश थी। तो एंड में ये तलाश हमारी पूरी हुई है नाइकी के बैग पे जाके, जो कि ब्लैक कलर का है, कुछ इस डिज़ाइन का। इसके साथ ही इसका ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो भी अटैच था। तो नेक्स्ट बैग जो है वो मेरी बेटी का है जी, न्यू लुक से लिया है, जो बैग मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। थैंक गॉड कि उधर से हमें ये बैग जो है वो पसंद आ गया और हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी बैग के लिए। तो ये कुछ इस तरीके का बैग है। देखें, इसका साइज़ जो है काफ़ी अच्छा इसका साइज़ है। सारी चीज़ें इजीली इसके अंदर फिट आ सकती हैं। मटेरियल बहुत अच्छा है, सिंपल सा है, लेकिन इसका डिज़ाइन और लुक जो है वो काफ़ी ग्रेसफुल सी है। कुछ इस तरीके का ये देखें, ये इनसाइड से है।
तो इसके स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। एज ए स्कूल गर्ल के लिए ये बहुत अच्छा, अगर चाहें तो आप अपने लिए भी इसको यूज़ कर सकती हैं, ऑफिस वर्क के लिए या डेली यूज़ के लिए। 34 पाउंड का तकरीबन ये आपको पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आई बारी जी मेरे सबसे छोटे बेटे के लिए, तो उसका जी जाके इंतखाब हुआ स्मिगल से बच्चों के स्कूल बैग्स के लिए, और जो उनका पूरा एक पैक होता है, बैग पैक और लंच पैक और वाटर बोतल और बहुत कुछ, उधर तो ज्योमेट्री बॉक्स पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। तो हमने ये 3 चीज़ों का जो सेट था हमें ये मिल गया। मेटल की बॉटल थी, अच्छे साइज़ का, बहुत अच्छे डिज़ाइन का ये बैग था, और उसने इसके साथ ख़रीदा था जी अपना एक फर्स्ट जो लेटर है उसके नाम का वो। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल मिला के हमें मिली थी तकरीबन 78 पाउंड की। बैग्स के बाद बारी आती है जी यूनिफॉर्म की। कुछ यूनिफॉर्म की चीज़ें लाइक ट्राउज़र्स और जो वाइट शर्ट्स होती हैं उनके लिए एस्टा का जो स्टफ़ है वो बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा एस्टा से यूनिफॉर्म खरीदती हूँ, क्योंकि आपको एक तो पैक्स में मिल जाता है और दूसरा इनका मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें मैंने जो ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी ये भी आ गई थी, तो इनको भी अब ट्राई करना था कि पैंट्स जो या जो शर्ट्स हैं उनका साइज़ जो है वो ठीक है। उसके बाद ये जो है ये स्कूल का दूसरा स्टफ़ का जो ब्लेज़र होता है, शर्ट होता है, या जो पी के ट्राउज़र और शर्ट्स वगैरह होती हैं, तो ये वो स्टफ़ था। आजकल महंगाई का जो असर है वो स्कूल यूनिफॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और फिर एक जो स्कूल्स का जो होता है वो अपना लोगो उनका लगा होता है कपड़ों पे। आजकल स्कूल्स ये प्रेफर करते हैं। ये चीज़ें जो हैं फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगाई इन कपड़ों पर भी हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा स्कूल्स को देखना चाहिए। तो उसके बाद बारी आती है जी स्कूल शूज़ की। स्कूल शूज़ भी हमें सारे रिचमंड से मिल गए थे। रिचमंड्स पे बाय वन और गेट वन हाफ प्राइस की भी सेल लगी हुई थी। और रिचमंड्स ने अब काफ़ी जो अदर ब्रांड्स हैं लाइक एडिडास और क्लार्क्स की जो ब्रांड्स हैं वो भी अब अपने स्टोर में रखना शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले ये ट्रेनर मेरी बेटी के हैं जी, पी के वाइट कलर के एडिडास के, और बहुत कंफर्टेबल थे। और उसके साथ ही स्कूल शूज़ भी हमने उधर ही से फिर ख़रीद लिए थे कुछ इस डिज़ाइन के। तो ये मेरी बेटी का जो थे स्कूल शूज़ वो कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद ये हैं जी मेरे छोटे बेटे के लिए जो कि एयर 4 में है। ये हैं उसके स्कूल शूज़ कुछ इस डिज़ाइन के, और ये हैं पी शूज़ कुछ इस डिज़ाइन के। और उसके बाद ये हैं जी पेयर स्कूल का जो क्लार्क्स के हैं। ये मेरे बेटे के हैं जी जो सेकेंडरी स्कूल जो है वो स्टार्ट करेगा। तो ये सारे स्कूल के शूज़ भी कंप्लीट हो गए थे। तो सारा स्टफ़ हो गया है पूरा, बहुत ज़्यादा मैस भी बन चुका है। तो अब मैं क्लीन करूँगी ये सारा मैस। यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस करेंगे और सारी चीज़ें अब टाइडी अप करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अब अपना अगला काम। जी, तो सारा कुछ समेटने के बाद अब करते हैं जी कुकिंग। काफ़ी सोचा, रोज़ का मसला है, हर घर का मसला है क्या पकाएं। तो आज जी तय हुआ कि बनाते हैं मूंग की दाल। तो मैं अपनी मूंग की दाल कैसे बनाती हूँ उसके लिए मैंने सबसे पहले तकरीबन 1 कप ऑयल में 1 बड़ा प्याज काट के डाल दिया था। उसको 3-4 मिनट के लिए हम पकाएंगे। कुछ इस तरह उस प्याज की शक्ल जो है वो हो जाएगी। तो उसके अंदर तमाम खड़ा मसाला, जिसमें 1 मोटी इलायची है और उसके बाद 3-4 लौंग हैं, 1 बड़ा स्टिक जो था वो मैंने दालचीनी का लिया था। ये मसाला डाल देंगे इस प्याज में। इसको भी 1-2 मिनट के लिए प्याज में भूनेंगे ताकि जो मसाले का जायका है वो भी निकल आए। अब हम इसके अंदर हमारे पास जो बेसिक से हमारे मसाले होते हैं, नमक है जिसमें हस्बे जायका आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हल्दी जो है ये भी आप तकरीबन अपने जायके के हिसाब से, हर कोई अपने नमक मिर्च डालता है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से हल्दी और सुरख मिर्च डालें। तो मैं सुरख मिर्च थोड़ी सी कम डालूंगी क्योंकि मैं 3 जो है वो हरी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ, तो कहीं बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। इन सारे मसालों को आप प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से भून हो जाए। अब जी ये देखिए मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाल के ना
एक पेस्ट सा बना लिया था, 2 टमाटर थे, 2-3 हरी मिर्चें थी, थोड़े से लहसुन और अदरक डाल के ये सारी चीज़ें अब इस मसाले को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि ये जो ग्रेवी सी जो पेस्ट सा है प्याज का वो अच्छा सा बन जाए। तो मैं डालती होती हूँ इस दाल में ये 1 चिकन क्यूब्स जो होता है कनौर वालों का, तो हम लोग इसका ये जो 1 पैक होता है ये डाल देंगे। तो कनौर का जो क्यूब्स का हमने 1 पैक डाल दिया था, उसके बाद ये देखें 1.5 कप मेरे पास जो मूंग की दाल थी जिसको हम कहा जाता है, तो वो डाल दी। इस दाल को भी सिर्फ हमने 1-2 मिनट के लिए ऐसे इस मसाले में अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं भूनना वरना जो दाल है वो सख्त हो जाएगी। तो ये जब मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी कुछ इस तरीके से, तो इसके अंदर आपने तकरीबन 2 कप के करीब बॉयल किया हुआ आपने हॉट वाटर, मैंने तो केटल में अच्छे से गर्म कर लिया था, तो आपने 2 कप के करीब ये पानी डाल देना है। इस दाल को आप अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद फिर आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसकी लिड बंद कर दें ताकि ये जो दाल है ये पानी के अंदर अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट के बाद जब आप पैन की लिड उतार के देखेंगे तो आपकी दाल जो है वो काफ़ी हद तक फूल चुकी होगी। आप इसको उंगली से दबा के देखें, अगर तो वो नरम हो चुकी है, गली हुई है, तो उसके अंदर आप पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा ज़ीरा डालें। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें और बिल्कुल कम आंच पे आप इसको 5 मिनट के लिए दोबारा लिड बंद करके दम पे रख दें। अगर कोई कसर रह गई है दाल में तो वो भी हो जाएगी ख़त्म। उसके बाद इसके ऊपर आप फ्रेश हरा धनिया छिड़कें और इसको आप इंजॉय करें अपनी चपातियों के साथ। तो साथ साथ इंजॉय करें मेरा व्लॉग। फिर मिलेंगे आपके साथ एक और व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।